देख रहे हैं संदर्शन न्यूज। संदर्शन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताइए। मैं राम गोपाल उपाध्याय बीजेपी का एक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवी हूँ। तो नेताजी, हम बात करें भारतीय जनता पार्टी में आपकी शुरुआत कैसे हुई? भारतीय जनता पार्टी में क्या, मैं तो जनसंघ थी ना, जभी से पार्टी से जुड़ा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? और भी अदर पार्टी थी, आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनी? जैसी मेरी सोच है वैसी भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा अच्छा। उस टाइम आपके टाइम पर तो कांग्रेस पार्टी जोरों पे चल रही थी, फिर भी आपने बीजेपी चुनी? एक हर इंसान की अब अपनी सोच होती है। जो अच्छा। शुरू से ही, मैं बचपन से ही मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है सिर्फ सेवा भावना की है, देश हित की सोच है, भारत की सोच है, हर जीव के हित की सोच है। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि मैं जनसंघ के टाइम से ही, जब दीपक का निशान होता था, मैं उस टाइम भी हमारे गांव से चुनाव लड़ा था निदान सिंह शोभाराम ने जनसंघ का, और इधर से मामचंद धानिया जी थे कांग्रेस के। मैं उनके साथ भी मेटाडोर में घूमता था, छोटा सा, उस टाइम में 10-12 साल का था। अच्छा अच्छा। तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार है जो हमारे हिंदुत्व की भी पहचान है, और जो हमने एक करना चाहिए। तो नेताजी, हम बात गीता में सब कुछ दिया है ना। भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ और सिर्फ सेवा भावना की सोच, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। तो नेताजी, हम बात करें, आपने काफ़ी दौर भारतीय जनता पार्टी के देखे, और अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और पहले की राजनीतिक पार्टी में कैसी थी बीजेपी पार्टी? पहले पार्टी की जो सोच थी, या पार्टी जो कैंडिडेट चुनती थी, वो काम के हिसाब से चुनती थी, तो काम कार्यकर्ता कैसा है। आज कुछ लोग जो चाटुकार चापलूस जो आ गए हैं, दिल्ली में तो खासकर ऐसा ही हो रहा है। तो ये पहले में और अब में काफ़ी अंतर धीरे धीरे पार्टी में हो गया है। अच्छा। बाकी फिर भी और पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी ही ठीक है, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूंगा और कर रहा हूँ। जिस मैं अलग नहीं जा सकता। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। भारतीय जनता पार्टी से ही मेरे विचार मिलते हैं, और किसी से मेरे विचार मिलते ही नहीं। मैं किसी पार्टी को लाइक करता ही नहीं। तो बात करें नेताजी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस बार कार्यकारिणी मीटिंग में 400 प्लस का टारगेट लेके चली है, तो कितना बड़ा ये चुनौती रहेगी? वो तो समय बताएगा। जनता का जो है, जनता बताएगी किस तरह का क्या है, और जो काम करेगी भारतीय जनता पार्टी की सोच है, अच्छे काम करेगी तो 400 प्लस आ जाएगी। जिस तरीके से आज वो जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ऐसा लगता है कि वही टीम दोबारा रहेगी, लग रहा है। जेपी नड्डा अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी का, तो इसीलिए उसका कार्यकाल बढ़ाया है। पार्टी को मजबूत कर रहे हैं जेपी नड्डा साहब। तो नेताजी, हम बात करें, जिस तरीके से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम रहीं, और अब 24 तारीख को दोबारा एमसीडी में मेयर का चुनाव है, इस बार क्या लगता है आपको कि दोबारा शपथ हो पाएगी, या दोबारा आम आदमी पार्टी और बीजेपी का हंगामा होता ही रहेगा? देखो, तो समय बताएगा क्या होना है और क्या होगा। बाकी जो सीट कम रहना, कुछ टिकट बंटवारे में कम ही रही होगी। कुछ जो पहले निगम पार्षद थे, उन्होंने काम जनता की सोच के अनुरूप नहीं किया होगा, जनता के हित में काम नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इसीलिए कुछ दिल्ली में लालची लोग भी हैं, वो केजरीवाल के नाम से कोई बिजली फ्री, पानी फ्री, ये वो। और हमारी पार्टी जो है दारू नहीं बांटती, पैसा नहीं बांटती। इन्होंने दारू का भी और पैसे का भी खूब इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ कुर्सी का लालच है। अच्छा। और देश हित की कोई बात नहीं है, सिर्फ सीट चाहिए। दिल्ली का पैसा भी अदर स्टेटों में अपनी राजनीति चमकाने के लिए, दिल्ली का जो टैक्स है, पैसा है, वो सारा अदर स्टेटों में लगा रही है अपने प्रचार में। तो क्या कहना चाहेंगे नेताजी, जिस तरीके 26 जनवरी आ रही है, सब बात करते हैं किसानों की और हर किसी की बात होती है, लेकिन जवानों की बात नहीं होती, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे देश के जवान हैं, सर्दी हो गर्मी हो, इतनी ठंड में
सरहद पे खड़े रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, जवानों के लिए पहले की निस्बत बहुत अच्छा है जो पहले था कांग्रेस के राज में। अब जवानों के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारी फैसिलिटी दी जा रही हैं जवानों को, बुलेट प्रूफ जैकेट भी दी है, खान पान हर तरह से जवानों की सुरक्षा पहले की निस्बत अच्छा है। हाथ खोल दिए जवानों को, पहले ऐसा नहीं था, पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। उधर से पाकिस्तान गोला मारेगा तो हमें दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी हमारी मिलिट्री को, फोर्स को। अब ऐसा नहीं है कि गोली मारेंगे तो हमारे जवान वहाँ गोला मारेंगे, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। पहले की निस्बत अब बहुत अच्छा है हमारे जवानों के लिए। जब से मोदी जी आए, जब से हमारे जो देश के जवान हैं उनकी कार्य करने से क्षमता भी बढ़ गई है इस तरीके से। उनका सारा जो बजट भी बढ़ा है, मनोबल भी बढ़ा है, सबसे ज़्यादा तो मनोबल बढ़ा है। उनसे प्यार दिया है मोदी जी ने। अब जैसे होली है, दिवाली है, हमारे प्रधानमंत्री उनके बीच में जाके मनाते हैं। पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था, पहले कोई नहीं। तो जिस देश का राजा अपनी प्रजा के बीच, अपनी सिक्योरिटी के बीच में उनकी तरह मनाएगा त्योहार, तो वो जो सिक्योरिटी का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सोच, उसी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। तो नेताजी, एक युवाओं को लेके क्या सीखते हैं? जिस तरीके से नशे में जा रहा है युवा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो युवाओं को सोचना चाहिए। ये युवाओं के लिए जो है, इस पर कुछ सरकार ने भी रोक लगानी चाहिए। बाकी हमारी जो कानून प्रणाली है ना, उसमें कुछ इस ढंग के कानून बना दिए, जैसे पार्कों में है, कोई भी लड़का लड़की ये वो कुछ भी, उसको कोई रोक टोक कर नहीं सकता। उल्टा जो रोकता है उसी पे धारा लग जाती है, वही कसूरवार होता है। बाकी हमारे संस्कारों को ख़त्म किया जा रहा है, इसके लिए कुछ सरकार ने सोचना चाहिए, इसके लिए अलग से कुछ कानून बनाना चाहिए। जिस तरीके से एक सीमा लिमिट होनी चाहिए। जिस तरीके से कंजावला कांड हुआ, दिल्ली पुलिस की जिस तरीके से नाकामी रही इस केस में, उसके ऊपर बहुत सब नेताओं ने अपनी टिप्पणी दी। 10 पुलिस अफसर लाइन हाजिर हुए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली पुलिस एक हर जगह ही थोड़ा मिलेगी, बहुत बड़ा एरिया होता है, उनको ये थोड़ा पता कि भाई यहाँ कुछ होगा। बाकी पुलिस की भी थोड़ा बहुत तो लापरवाही है, बाकी इतना नहीं सारी ही पुलिस की है। कुछ खुद भी सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या टाइम है, क्या हर तरह सोच समझ के रहना चाहिए। तो उसकी खुद की भी जिम्मेवारी, खुद हर इंसान ने अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी चाहिए। ये नहीं कि पुलिस को ही छोड़ दे या सरकार ही संभालेगी, हर जगह सरकार की गलती है। कुछ भी हो जाए तो सरकार को थोप देते, चाहे किसी की भी सरकार हो। बाकी खुद भी तो कुछ इसी हिसाब से रहना चाहिए ना, समय भी देखना चाहिए, टाइम देखना चाहिए, क्या टाइम है, हम काम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस हालत में हैं हम। लास्ट में आके दिल्ली पुलिस पे ही सब कुछ होता है। पुलिस तो अपनी तरफ से कोई भी गलत काम नहीं करती ऐसा। पुलिस थोड़ा वो जो कांड होया है वो पुलिस ने करवाया, कोई पुलिस की कोई इसमें हम गलती नहीं मानते। ठीक है, पुलिस वहाँ मौके पर उन्होंने देखा नहीं, लग जाता है कोई। तो नेताजी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे और देशवासियों के लिए 26 जनवरी पे? 26 जनवरी की देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।